प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। हरितालिका जो भादो मास शुक्ल पक्ष तृतीया की व्रत पूजा की जाती है। 24 घंटा निराहार निराजल सुहागने स्त्रियां एवं कन्याकुमारी भी अपने अच्छे घर वर के लिए व्रत करती है। तो मैं वही हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से घर में सुख शांति मिलती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, गोद में पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। रानी जो थी सुबह सुबह घर में झाड़ू पोछा करके, स्नान करके और पूजा पाठ करके उसके बाद आरती ले जाकर अपने पति को जगाती थी। हे प्राणनाथ, उठिए, आरती ले लीजिए। और उसके पति आरती लेते थे पाँव हाथ धोकर, और जो रानी थी, रानी अपने पति को चरण छू के आशीर्वाद लेती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। बिना अपने पत्नी को मुंह देखे राजा कभी जागते थे नहीं, और रानी जो थी, रानी भी बिना अपने पति को मुंह देखे, बिना भोजन कराए वो भोजन नहीं करती थी। एक दूसरे में बहुत प्यार था। 4 घंटा के दूरियां भी उन लोग दोनों में बहुत मुश्किल हो जाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। रानी जो है, रानी गर्भवती रह गई, और जब रानी गर्भवती रह गई तो 4-6 महीना बीता। राजा साहब को जानकारी हुआ। राजा साहब अपने पत्नी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, यदि मेरे घर में मेरे कहा अनुसार मुझे बेटी होना चाहिए और मैं उसे अपने लाड प्यार देके और इस घर के लक्ष्मी के रूप मान सम्मान देंगे। गुरु भाई बहना, रानी भी कहती है कि महाराज, मैं भी तो वही चाहती हूँ कि मेरा बेटी हो। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद रानी साहब का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। रानी जो है अपने दाई से कहती है कि हे दासी, जाओ राजा के राज दरबार में बोल दो, मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं। राजा आए तो रानी अपनी बातें रखी। राजा झट से डगरीन के घर गए और डगरीन को बोले, तो डगरीन आई, रानी को प्रसव करवाई। रानी एक कन्या का जन्म दी, और राजा जो थे, राजा कन्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन गुरु भाई बहना, ये खुशी राजा के घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, ज़्यादा समय तक नहीं रहा। पल दो पल का खुशी था। कन्या का जन्म लेते और रानी जो थी, रानी अपने प्राण को त्याग दी। कुछ ही घंटा के बाद रानी अपने प्राण को त्याग दी। राजा हैं जो राजा कहते हैं कि हे भगवान, एक कैसा बेटी जन्म लिया है, कैसा बेटी जन्म लिया है। मेरा पत्नी को जन्म लेते और ये तो इस दुनिया संसार को त्याग दिया। मेरा पत्नी बच्चा को जन्म देते ही बच्चा को कहते हैं राजा कि मेरे नजरों से दूर करो, इसका हम मुख नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जन्म लिया और मेरे पत्नी को खा गई। माताएं एवं बहनें, उस कन्या को क्या दोष था?
कोई दोष था? कोई दोष नहीं था। राजा जो हैं बहुत दुखी रहने लगे। राजा के घर नौकरानियां जो थी, नौकरानियां बच्चे को पोषण पालन करने लगी। धीरे धीरे 4-6 महीना बीता। राज के लोग, सभी लोग कहने लगे कि हे राजन, आप विवाह कर लीजिए। राजा कहते हैं कि मेरा प्राण चला जाएगा, लेकिन अपना पहली पत्नी को जगह किसी को हम नहीं दे सकते हैं। सब लोग कहने लगे कि हे राजन, इतनी दुख क्या फायदा, अब तो रानी लौटेंगे नहीं। आखिर आप जो हैं, आप पूरी दिन रात पूरा जीवन भर रानी को याद में डूबे रहेंगे, फिर भी रानी नहीं लौटेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा जो हैं, राजा दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए। राजा जब दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए तो राजा के राज्य में जश्न मनाया गया कि राजा राज्यपाल विवाह करने को तैयार हैं। मंत्री जो थे बड़े प्रसन्न हो गए और मंत्री राजा राज्यपाल के लिए एक अच्छा सा लड़की देखने लगे। धीरे धीरे एक अच्छा सा लड़की देखकर और राजा का विवाह कर दिए। अब राजा की नई पत्नी आ गई। जब राजा की नई पत्नी आ गई गुरु भाई बहना, तो दासी है वो कहती है कि हे रानी साहब, राजा तो इस बच्चा से नफरत करते हैं, लेकिन क्या आप इसे पोसेंगे, संभालेंगे? तो रानी कहती है कि नहीं, हम इसे नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये अभागन है, दुखों का पहाड़ लेकर आई है, इसलिए हम इसको गोद में नहीं लेंगे। हम इसको गोद में कभी अपना जगह नहीं दे सकते हैं। यदि इसे हम गोद में लेंगे तो शायद मेरा भी मृत्यु हो जाए। गुरु भाई बहना, गांव नगर के लोग, समाज के लोग सब उसको दुखनी नाम धर दिए थे कि जन्म लेते इसके माँ जो है इस दुनिया से चल गई तो इसका नाम दुखनी रखा जाएगा। दुखनी को नई माँ नहीं स्वीकारी। दासी जो थी, दासी बेचारी क्या करती, दाई अपने बेटी की समान उसको पोषण पालन करने लगी। दाई जो थी, दाई एक सच्चे भगवान के भक्त थी, महादेव के भक्त थी, महादेव के पूजा पाठ किया करती थी। और जब दुखनी बड़ी हुई तो दाई के देखा देखी, दासी के देखा देखी वो भी पूजा पाठ करने लगी। गुरु भाई बहना, जब दुखनी का 2 साल का उम्र हुआ तो 1 साल के थी तो राजा विवाह कर लिए। 2 साल का भी उम्र हुआ तो रानी जो थी, रानी का उद्र से एक कन्या जन्म हुआ। दूसरी रानी का उद्र से कन्या जन्म लिया तो उसका नाम सुखनी रखा गया। गुरु भाई बहना, दुखनी और सुखनी का तीज व्रत देखिए कैसा है, क्या होता है। जो सुखनी है, सुखनी का खिलौना से दुखनी खेलती थी, इसका छोड़ा हुआ कपड़ा वो पहनती थी, छोड़ा हुआ भोजन वो खाती थी, जूठन। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था गुरु भाई बहना। समय बीतते 8 साल 10 साल की हो गई दुखनी तो दासी के साथ उसके रहना। दासी जो है अपने की तरह, जो दाई घर में काम करती थी, झाड़ू बर्तन पोछा करती थी, वो सारा काम अपना बेटी की तरह दुखनी को सिखा दी। रोटी बेलना, आटा गूंदना, सब्जी काटना, मसाला पीसना, बर्तन धोना, कोई भी भोजन, तरह तरह के भोजन पकवान बनाने के लिए तरह तरह के उसे सिखा दी। और
पूजा पाठ करना, भगवान के भक्ति भजन करना, वो दुखनी को सिखा दी। दुखनी अपने आप से बहुत बुद्धिमान थी, बहुत तेज थी। धीरे धीरे समय बीता, गुरु भाई बना तो दुखनी भी बड़ी हो गई और सुखनी भी बड़ी हो गई। दुखनी का उम्र हो गया 14 साल का, तो सुखनी का उम्र हो गया 12 साल का। सभी लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, आपका दोनों बेटी बड़ी हो गई है, तो आप दुखनी का विवाह कर दीजिए, इसके बाद सुखनी को भी आप विवाह कर देंगे। राजा जो हैं, राजा कहते हैं कि हाँ, विवाह तो करना ही है। सारी नगर के लोग जानते थे कि राजा अपने बेटी का मुख नहीं देखते हैं। राजा अपने पुत्री को त्याग कर दिए हैं। रानी से कहते हैं कि हे रानी साहब, मेरा जो दुखनी बेटी है, दुखनी बेटी का विवाह करना है। रानी कहती है कि हे महाराज, आपका एक दुखनी बेटी है, सुखनी नहीं, इसका ब्याह नहीं करेंगे, इसका भी विवाह करना है। कहते हैं कि तो ठीक है, दोनों के लिए वर ढूंढा जाए। राजा नाई और ब्राह्मण को बुलाए और दोनों के वर ढूंढने के लिए उनके कह दिया गया कि जाइए मेरे दुखनी और सुखनी के लिए वर ढूंढिए, लेकिन दुखनी के लिए वर ढूंढना है जो जितना मैं दुख पाया हूँ उससे कई दुगना ज़्यादा उसे दुख मिलना चाहिए, क्योंकि जन्म लेते मेरा पत्नी को दुखनी खा गई है और अभागन है। अभागन का रिश्ता ऐसा घर में होना चाहिए जिसको खाने का न ठिकाना हो न रहने का, एक गरीब इंसान के घर में। और सुखनी का एक राजघराने में विवाह करिएगा, तय करिएगा। नाई और ब्राह्मण दोनों रिश्ता खोजने के लिए चले गए। चलते 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 एक राज में पहुँचे, मिथिला नगरी में पहुँचे। मिथिला नगरी में राजा मिथिला बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, उनका राज भी बड़ा था। तो उनके जाके राजघराने में रुके और उनसे बातचीत करने लगे कि मैं इस नगर में एक वर ढूंढने को लिए आया हूँ, तो क्या इस नगर में राजा की बेटी का योग वर होगा? राजा फरियाद सुनकर कहते हैं कि हाँ, वर तो है। राजा के दोनों कन्या के योग, राजा के कन्या के योग है, छोटी कन्या के योग मेरे घर और बड़ी कन्या के योग गांव में है। राजा साहब नाई और ब्राह्मण को ले गए और ले जाकर एक गरीब बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था, बेचारी का कुछ नहीं था, एक झोपड़ी था और झोपड़ी में वो रहती थी, विधवा स्त्री थी, उसका सिर्फ एक पुत्र ही सहारा था। उसके घर गए और जाकर बताए कि देखिए ये है। नाई और ब्राह्मण देखकर उन्हें स्वीकार कर लिए। दुखनी का रिश्ता पक्की हो गया, सुखनी का भी रिश्ता पक्की हो गया। नाई और ब्राह्मण जो हैं गुरु भाई बहना कहाँ आ गए? राजमहल में आ गए और दुखनी के पिता के पास बैठकर कहने लगे, महाराज आपकी दोनों कन्या का विवाह हम तय कर दिए हैं। राजा ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि ठीक है, अच्छा की बात है, खुशी की बात है कि मेरा दोनों कन्या का शादी तय हो गया। गुरु भाई बहना दोनों कन्या का शादी तो तय हो गया, दिन ठिकाना सब बैठ गया। राजा ब्याह के तैयारी में लग गए। सुखनी के शादी में के तैयारी में पूरा लगे हुए थे कि चलो इसके लिए जेवर गहना बनाना है, साड़ियाँ लेना है, श्रृंगार लेना है, तरह तरह के सब कुछ इसे देकर विदा करना है। पलंग बनवाना है, टेबल कुर्सी बनवाना है, सोफा सेट बनवाना है।
था सुखनी के लिए, लेकिन गुरु भाई बहना दुखनी के लिए एगो टूटल चटाइयो नहीं राजा तैयारी कर रहे हैं कि एगो चटाइयो दे के विदा करेंगे। सुखनी के लिए सड़िया पर सड़िया हीरा मोती जड़ा हुआ लिया रहा है, लेकिन दुखनी के लिए एगो सूतियो साड़ी नहीं लिया रहा है। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, और समय बीतते बीतते वो दिन आ गया जो दिन तिलक जाना था। राजा साहब अपने छोटी बेटी के तिलक में ले जाने के लिए सारी बर्तन, चयन, अंगूठी, 3 पीस सब कुछ ले गए, साजे बर्तन। लेकिन दुखनी के तिलक के लिए गुरु भाई बहना एक अलमुनिया के कटोरा, हल्दी चंदन ले लिए और थोड़ा मोड़ा मिठाई ले लिए, और एक ही गांव में एक ही दिन दोनों के तिलक में गए। पहले दुखिया के जहाँ ससुराल था दुखनी के, वहाँ जाके तिलक चढ़ाए, और उसके बाद सुखनी के घर आके राजमहल में सुखनी का ससुराल होने वाला था, छोटी बेटी के ससुराल में आके तिलक चढ़ाए। गुरु भाई बहना धीरे धीरे राजा साहब तो तिलक चढ़ा के आ गए। पूरा गांव हाहाकार मचा हुआ था कि एक ही पिता के बेटी है, लेकिन राजा दूर अंक किए हैं। धीरे धीरे समय बीता, बारात का दिन आ गया। राजा साहब दोनों का कन्यादान किए, दोनों का मांग में सिंदूर दान हुआ, और जो दुखनी है उसको खोइछा देती है कौन? जो घर में झाड़ू लगाती है वो, और सुखनी का खोइछा माँ देती है। दुखनी से गला मिलती है दासी, दाई, नौकरानी, और सुखनी से गला मिलती है माँ। दोनों डोली में बैठी, दोनों विदा हो गई और दोनों अपना ससुराल चल गई। दोनों अपना ससुराल चल गई। गुरु भाई बहना अब क्या होता है, ससुराल जाने के बाद बेचारी सुखनी अपने झोपड़ी में परछाई और दुखनी राजमहल में परछाई। दुखनी राजमहल में परछाई और दोनों अपने अपने घर में रहने लगी। सुखनी के पति जो थे बड़े सुंदर स्वभाव के थे, बहु राजकुमार थे, उनके अमीर घराना में पलंग पे खाना मिलता था। सुखनी के दाई दासी लगे हुए थे, और दुखनी जाते ही झोपड़ी के साफ सफाई बढ़िया से की, और सास से कहती है कि ए माँ जी, सब कुछ तो है लेकिन एक चीज नहीं है। सास कहती है क्या बेटी? तो ए माँ जी, इस घर में भगवान का तस्वीर या शिवलिंग नहीं है। तो नहीं बेटी, ठौरही मंदिर है, भगवान के पूजा पाठ करना है तो चलो हम लेकर चलेंगे। बेचारी सास जो है रोज बेलपत्री ला देती थी, फूल ला देती थी और पूजा करने चल जाती थी। महीना 2 महीना बीता गुरु भाई बहना, तो गर्भवती रह गई दुखनी। धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना में एगो बेटा जन्म ले लिया। 2 साल 3 साल के बाद फिर से एगो बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया। बेचारी बुढ़िया वन मजूरी करती थी दुखनी के सास। उसके पति भी कामचोर थे, काम करना नहीं चाहते थे। पति से बहुत कोशिश करती थी कि हे स्वामीनाथ आप कमाइए, लेकिन वो नहीं कमाते थे। बड़ी कोशिश करती थी दुखनी, लेकिन वो काम नहीं करते थे। बेचारी अपना कर्म पीटती थी कि हे भगवान मेरा किस्मतें खराब है। जब जन्म लिए तो माँ मर गई, पिता हमको त्याग कर दिए, तो क्या करें? मेरा किस्मत खराब है, तब तो ऐसे हो रहा है। सुखनी का एक को बाल बच्चा नहीं, इसका 2 को बाल बच्चा हो गया। गुरु भाई बहना जो बेचारी दुखनी है वो कहती है कि ए माँ जी,
आप कहिए, आज्ञा दीजिए तो हम भी आपको मदद करें कुछ घर के खर्चा में, क्योंकि आपका जो शरीर है बुढ़ापा का हो गया है। सास कहती है क्या करेगी बेटी, तो घर घर में बर्तन धोवेंगे माँ जी और झाड़ू लगावेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सास बोली कि ठीक है बेटी जाओ करो। वो क्या करती है कि घर घर जाके बर्तन धोने लगती है, झाड़ू लगाने लगती है, कपड़ा धोने लगती है और मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चे का परवरिश करने लगी। धीरे धीरे कई साल बीता दीदी, तो उसको लगा कि 3 बच्चा हो गया। उसको लगा कि क्यों ना एक दिन अपने सुखनी बहन के घर जाएं और उससे मिले। जब से शादी हुआ है, जब से नहीं मेरे घर पिताजी आए हैं और नहीं कोई संदेशा, नहीं कोई चिट्ठी। तो इसी नगर में मेरा बहन है, तो यदि बहन से मिल देते तो क्या दिक्कत था। एक गुरु भाई बहना बहन से मिलने गई। बहन देखी तो कहती है कि अरे 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 दुखनी आई है, आओ बहन बैठो, कैसे आना हुआ, कहो अपना कुशल मंगल। दुखनी कहती है कि दीदी बहन मेरा कुशल मंगल तो ठीक है, अपना सुनाओ। तो अरे मेरा क्या पूछती हो, मेरा तो ऐसो आराम का जिंदगी है, जीवन में कभी हम दुख का रोटी नहीं खाए हैं, आज तक कभी किचन में रसोई घर में नहीं गए हैं और नहीं हम भोजन किसी को परोस के दिए हैं और नहीं अपने लेकर खाए हैं। अरे मेरा दासी लोग आती है और आकर मुझे खाना परोस के देती है और हम खा लेते हैं। कहती है कि क्या कहे बहन अपना, हम तो किसी के घर झाड़ू, किसी के घर बर्तन, किसी के घर पोछा करते हैं तभी मेरा भोजन चलता है। दुखनी कहती है कि अरे बहन तुम सबके घर जाती हो झाड़ू बर्तन पोछा करने, तो क्या देता है बताओ। तो बहन महीना में कुछ पैसे मिल जाता है और साल में 2 साड़ियाँ मिलता है, प्लस में उनके घर जो भी बची खोची भोजन होता है वो बची खोची भोजन मुझे दे देते हैं, बच्चे को लाकर खिला देते हैं, परवरिश हो जाता है। अरे बहन तू लोगों के घर जाती हो, मेरे घर आके कर देना और मेरे घर आके झाड़ू बर्तन पोछा कर देना, तुम्हें हम बासी भोजन दे देंगे, साड़ी भी 2 छोड़े हुए अपने दे देंगे और तुम्हें कुछ खर्चा भी अलग से दे देंगे। कहती है कि ठीक है बहन। कहते हैं दीदी कि मजदूरी ही करना है तो परिवार से हट के करिए, कोई भी काम करना है तो परिवार से हट के कीजिए। बेचारी दुखनी माया के जाल में फंस के और अपना बहन के घर लग गई, काम में लग गई, काम करने लगी। गुरु भाई बहना रोज जाती थी, रोज मेहनत मजदूरी घर में करती थी, चावल फटकती थी, बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, सारी काम करती थी और उसके बाद जवाने लगती थी तो बचा हुआ खाना सुखनी दे देती थी। धीरे 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 समय बीतता गया दीदी, समय बीतता गया। दुखनी का सास का भी देहांत हो गया, इस दुनिया से चल बसी। अब दुखनी बिल्कुल एकदम अकेला पड़ गई थी। उसके बच्चे को देखने वाली सास थी वो तो दुनिया से चल गई और जो पति हैं वो निकम्मे नकारे हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं तो कहीं शराब पी रहे हैं। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार है। दीदी सब लोग तीज का नहाई खाई कर रहे थे। जो भादो मास हरतालिका तीज की जाती है दीदी, अपने सुहाग के लंबे आयु के लिए भगवान से हर सुहागने प्रार्थना करती है। और माताएं एवं बहनें तीज में जो भी व्रत करते हैं 16 श्रृंगार में सज जाते हैं। टीका, नथिया, झुमका, पायल, कंगन, चूड़ी, गला सेट, मंगलसूत्र,
हार जे भी आपके पास है, गहना पहन के और व्रत को पूजा करना चाहिए, क्योंकि सुहागिन का पहचान वही है 16 श्रृंगार में सज जाना, 16 श्रृंगार में सज जाना, सज के और व्रत को पूरा करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, तीज के नहाई खाई था। दुखनी का जो बेटी थी वो कहती है कि माँ आज क्या है? तो दुखनी कहती है कि बेटी आज के दिन हरतालिका तीज के नहाई खाई है। कहती है कि माँ सब दिन मौसी घर से बसिया लाई हो, लेकिन आज के दिन पर्व है माँ, बसिया मत लाना, बासी मत लाना, ताजा मांग लेना, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा आटा। और प्रेम पूर्वक माँ बेटी मिलके उसको खाना बनाएंगे और सब मिलके खाएंगे, पर्व में बासी नहीं खाएंगे माँ। दुखनी बेचारी कहती है कि हाँ बेटी ठीक है कहती हो, ठीक कहती हो। जाएंगे बहन के घर तो बोलेंगे कि अरे बहन हमको थोड़ा कच्चा अनाज दे दो और घर में जाके हम बना लेंगे। कहते हैं माँ कि दुख कहल जाता है चाची, सुख नहीं कहता है। आप 50 बरस सुखी जीवन बिताइएगा वो नहीं कहल पार लगेगा, लेकिन 4 दिन दुख में रहिएगा तो आपका जिंदगी का बहुत बड़ा वो हिस्सा रहेगा जो आप सबको सुनाएंगे। बहुत कठिन दिन वो 4 दिन होगा जो आपको 4 दिन बीतना बड़ी मुश्किल हो जाता है। दुख का पल जो है बहुत मुश्किल से बीतता है और सुख का पल कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो चाची अब क्या होता है, बेचारी दुखनी जो है सुखनी के घर गई, कहाँ काम करने गई तो कहती है कि बहन चावल फटकी, दाल फटकी, बर्तन धोई, सब कुछ की। कहती है कि बहन आज हम तीज के नहाई खाई किए हैं और तीज के नहाई खाई करके शाम में भी भोजन बनाएंगे, तो ऐसा है कि आज बासी भोजन तुम्हारे घर का नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तेरे घर में तो मांसाहारी भी बनता है और तमसी भोजन बनता है। तुम तो तीज व्रत कभी की हो नहीं। जो सुखनी है वो कहती है कि तीज व्रत क्या होता है? तो अरे हर सुहागने अपने पति के लंबे आयु के लिए करती है और संतान की प्राप्ति के लिए करती है, घर में सुख शांति के लिए करती है। तो बहन ऐसा है कि आज हम कोई परिवार बासी भोजन नहीं खाएंगे, किसी के घर का बना हुआ भोजन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा है कि हमको कुछ दे देना जिससे हम घर में भोजन बना लें। कच्चा भोजन दे देना, कच्चा अनाज। कहती है अच्छा तुमने तीज व्रत किया है और हम तुम्हें कच्चा अनाज देंगे जो 5 प्रकार बना के खाएगी। रोज मेरे घर के बसिया खाती हो तो नहीं अटकता है, अब आज तीज व्रत करेगी तो आज बसिया खाएगी तो अटक जाएगा। कहती है कि बहन मेरा कहना मानो, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, आज हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं करेंगे। जो सुखनी है दीदी, दुखनी के बाल धर के और कहती है कि अरे आज तुम्हारा हर पूजा पाठ हम निकाल देंगे, आज तुम्हारा कोई भगवान देवी देवता नहीं खड़ा होवेंगे, देखते हैं कैसे तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाते हैं। तीज व्रत की हो, हम निकाल देते हैं तीज कैसे होता है। गुरु भाई बहना, दुखनी कहती है सुखनी से कि देखो बहन इतना मुझे इम्तिहान मत लो, इतना मत मुझे सताओ, हम व्रत में हैं, आज हम नहाई खाई किए हैं, घर का साफ सफाई किए हैं और कल के दिन हम व्रत में रहेंगे तो हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकते हैं। क्या करती है दीदी कि दुखनी के
बाल खींच के एक झाड़ू लेके और मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू घर से बाहर कर देती है, घर से बाहर कर देती है और कहती है कि दोबारा मेरे घर नजर मत दिखाना। तुम रोज बासी खाती हो, आज तुम्हें हम कच्चा अनाज देंगे और तुम्हें पैसे भी दें। जाओ, तुम्हारा कमाया हुआ धन 1 रुपया नहीं देंगे। कहती है कि बहन मत दो हमें कच्चा अनाज, लेकिन मेरा 1 महीना का तनख्वाह तुम्हारे पास है वो दे दो। और 5 झाड़ू लगा के और पूरा मुंह कान एकदम छिला गया। दीदी बेचारी रोते रोते दुखनी घर से निकल गई। मन में सोचती है कि हे भगवान, दुखिया का कोई दुख टालने के लिए तैयार नहीं होता है। हे महादेव, अब आप ही सहारा हैं। हम तो व्रत में हैं। माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता पार्वती, अपने महादेव के पाने के लिए अब कितना कष्ट किए थे, आज हम भी अपने पति के सलामती के लिए व्रत किए हैं। मेरा पति का भी मति बुद्धि बदल दीजिए, जिसमें बहन का झाड़ू नहीं खाएं। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, मैं आपका ध्यान में हूँ। इतना कहते कहते घर जाती है और घर जाके और एक कुल्हाड़ी हाथ में एक रस्सी लेके और निकल जाती है। बच्चे लोग कहते हैं कि माँ क्या तू कुछ नहीं लाई हो। बच्चे लोग से कहती है दुखनी कि बेटा जंगल की ओर जा रहे हैं लकड़ियाँ लाने। झटपट रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर दुखनी चल दी। दीदी चलते 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 जंगल पहुंच गई। रास्ते में एक गाय मिली। गाय प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। दुखनी को देखी तो कहती है कि अरे बहन तुम कौन हो। दुखनी कहती है कि गाय माता मैं दुखनी हूँ, अरे जरा मेरा मदद कर दो, मेरा प्रसव होने में बहुत देर हो रहा है, थोड़ा मेरा पेट पे अपना हाथ फेर दो, मैं बच्चे का जन्म दे दूंगा। एक रुभाई बहना जो दुखनी है जाके गाय माता को मदद करती है। गाय माता एक सुंदर बछड़े को जन्म देती है। वहाँ से दुखनी चल जाती है और एक नागरानी जो है अपना केचले उतारने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, वो कहती है कि अरे तू कौन हो। दुखनी कहती है कि मैं दुखनी हूँ, तो अरे मेरा मदद करो, मेरा केचला उतारने में बहुत तकलीफ हो रहा है, अपना हाथ सहरा दो। अपना हाथ सहरा दी और उसका केचुला उतर गया। गुरु भाई बहना जब आगे दुखनी गई तो एक बुढ़िया माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप धारण करके बैठे हुए थे। बुढ़िया का रूप धारण करके बैठे हुए थे और जब इसको देखे तो कहते हैं कि कौन हो बेटी। तो ये माँ जी, दादी माँ हम तो दुखनी हैं, तो किस लिए आई हो। तो जंगल आए हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। अपना बेचारी सारी दुख सुनाई। पार्वती मैया कहते हैं कि ये बेटी मेरा माथे में जुआ है, थोड़ा मेरा जुआ निकाल दो। जुआ निकालने लगी। पार्वती माता को नींद आ गया। अपना जांग फैला दी और जांग पे सुला ली और उनका पूरा पाँव हाथ दबाने लगी। आराम का नींद और परीक्षा ले रहे थे पार्वती मैया। क्या होता है दीदी कि अचानक नींद टूट जाता है पार्वती माता को और कहते हैं कि अरे बेटी सांझ होने वाला है और तुम गई हो नहीं अभी तक, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बेटी जगाई नहीं। कहती है कि माँ जी आप सोए थे तो हम नहीं जगाए। अरे बेटी बच्चे क्या खाएगा, लो हम जो देते हैं वो लेकर जाओ। अपना अचरा में चावल थोड़ी सी रखे थे वो उसको अचरा में दे दिए। लो बेटी अचरा में चावल ले लो। जो दुखनी है वो अचरा में चावल ले ली और झोला में से निकाल के वो पोटली दिए। कहते हैं कि ये बेटी पोटली घरे जाके खोलना और जाओ बेटी सुखी जीवन बिताना, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं होगा बेटी।
दीदी अब का होता है, दुखनी वहाँ से चल देती है। आगे बढ़ती है तो नागरानी देखकर कहती है कि अरे सुखनी यहाँ आओ, दुखनी यहाँ आओ। दुखनी जाती है, क्या बात है नागरानी, अरे मेरा तूने मदद किया है तो लो मेरा ये नागमणि लेकर जाओ, अपना घर में रख देना, तुम्हारे घर में अन्न धन से भरा रहेगा। जो सुखनी है दुखनी है, दुखनी नागमणि ले ली। आगे गई तो गाय माता मिली। गाय माता कहती है कि बेटी तूने मदद किया तो इस जंगल में मुझे रहने का कोई हक नहीं, चलो तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे साथ हम रहेंगे, तुम्हारे घर में बच्चे का दूध देंगे बच्चे के लिए और तू मेरा सेवा करना। अब दुखनी जो है वो पोटली को आंचल में रख ली, चावल भी आंचल में रखी हुई है, मनी भी रखी हुई है और गाय माता को ले जा रही, अपना घर पहुंची। शाम हो चुका था, घर पहुंची, बच्चे लोग देखा, अरे माँ गाय लाई है, गाय लाई है। हाँ बेटा मैं गाय लाई हूँ। उसके पति देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि अरे बड़ा प्यारा गाय है, तुरंत उसको खाना दे दिए। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। हरतालिका तीज व्रत में क्या ताकत है, क्या फल है। देखिए भगवान भोलेनाथ उसका पति का बुद्धि बदल दिए। तुरंत जो है उसके पति भोजन दे दिए और बछड़े को पिलाए, दूध भी गारे। ये जो दुखनी है वो दुकान गई, पोटली खोली तो उसमें कुछ पैसा निकला, आंचल का चावल कोठी में रखी, कोठी भर गया, चावल भर गया। अब ये क्या करती है, पोटली खोलती है तो पैसे निकलता है, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, बहुत सारा धन निकलता है। एक सिक्का लेकर दुकानदार के पास गई, साहब जी के पास। साहब जी कहते हैं कि और तुम्हारे पैसा मेरे पास उधारी रह जाएगा, और सामान सारा कुछ दे दिए। बड़े प्रेम से बनाई दुखनी मीठा भोजन, पांचों प्रकार सब कुछ बनाई और पूरा परिवार बैठ के खाई। गुरु भाई बहना अब तीज व्रत, हरतालिका तीज व्रत के दिन अपना पति को लेकर बाजार गई और सुंदर सुंदर अपने बच्चे के लिए कपड़ा, अपने पति के लिए कपड़ा, अपना लिए कपड़ा लाकर और दुखनी बड़े प्रेम से व्रत को की। अब दुखनी का मेहनत मजदूरी का कोई ज़रूरत नहीं, घर में नौकरानी के काम करने का कोई ज़रूरत नहीं। दुखनी जो है उस पैसे को इस्तेमाल करने लगी, अपना सुंदर सा घर बना ली। दुखनी का घर बन गया। अब कुछ दिन के बाद, 4-6 महीना के बाद सुखनी को पता चला कि दुखनी के घर जो है पूरा सुंदर विचित्र बन गया है। एक रानी की तरह वो रहती है, उसके घर में नौकर चाकर रहते हैं और उसके पति जो हैं समझदार हो गए हैं, बिजनेस करने लगे हैं। सुखनी सोचती है कि मेरे घर में तो खोरा खपट लग रहा है, मेरा सास अलगे कर दी और मुझे खुद का रोटी बनाना पड़ता है। मेरे पति जो है मुझे रोज लात मारते हैं, उसके पति जो है इतना अच्छा से रहने लगे, जाकर देखते हैं क्या हाल है। सुखनी गई दुखनी के घर तो कहती है आओ बहन बैठो। अरे बहन तू मेरे घर जो है नौकरानी के काम नहीं करने जाती हो। कहती है कि बहन तूने तो 10 रुपया महीने का देती थी, हम तुम्हें 50 रुपया देंगे, मेरे घर काम करो नौकरानी का। तू तो बासी भोजन देती थी, हम ताज़ा भोजन देंगे, मेरे घर करो काम नौकरानी का। अब हम तुम्हारे घर नौकरानी का काम करने वाले में से नहीं हैं। बहन तुम्हारे घर इतना धन कैसे हो गया? कहते हैं देखो बहन मेरे घर धन कैसे हो गया, सारी बात बताई। अब वहाँ से तुरंत चल दी सुखनी अपना घर और जाके कहती है कि हम जा रहे हैं जंगल लकड़ी काटने। फटी पुरानी वस्त्र पहन ली और चल गई जंगल। गौ माता प्रसव पीड़ा से व्याकुल थे तो गौ माता कहते हैं कि कौन हो? सुखनी कहती है अरे मैं सुखनी हूँ, राजघराने की बेटी, राजघराने की बहू। कहते हैं गाय माता की बेटी मेरा मदद कर दो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आता है, मैं राजघराने की हूँ और तुम्हें मदद काहे करूँगा। लात मार दिया, गाय को आगे चल दिया। नागरानी बोली तो नागरानी के भी उसी तरह। आगे पार्वती माता परीक्षा ले रहे थे, उन्हें भी उसी तरह। अब कहते हैं माता से कि जल्दी से जो सुखनी के दिया वो मुझे दे दो।
क्या करते हैं गुरु भाई बहना, माता अपने आंचल में से निकाल के और उसको कहते हैं लो आंचल में छुपा लो। आंचल में छुपा लेती है। एक पोटली भी देते हैं, पोटली रख लेती है। नागरानी के पास आती है तो नागरानी भी जो है, नागरानी कहती है कि लो हम देते हैं, रख लो। एक मिट्टी का ढेला उठा के दे दिए उसे, पत्थर का ढेला उठा के। गाय माता है अपने सिंघोटा से मारी, जो सुखनी छटपटाते चिल्लाते भागी। सुखनी अपना घर पहुंची गुरु भाई बहना, और जब घर पहुंची तो खोल के देखती है तो उसमें तो राख और भभूत भरा हुआ है, पिल्लू पथारी भरा हुआ है, पत्थर का टुकड़ा है मनी के बदले। फिर से जाके अपने बहन के पास गई और कहती है कि बहन, एक ही बार ब्याह हुआ और एक ही बार ससुराल बसे, तुम्हारा 3 से 4 बच्चे हो गए और मेरा एक भी नहीं है, मुझे बांझन कहते हैं। बहन मुझे क्षमा कर दो, जो हम तुम पे अत्याचार किए वो मुझ पे क्षमा कर दो। कहती है कि बहन हम क्षमा क्या करेंगे, भगवान से क्षमा मांगो। तूने भगवान को अपमान किया है और भगवान जो है तुम्हें क्षमा करेंगे, हम क्षमा नहीं करेंगे। सुखनी है जो गुरु भाई बहना, कहती है कि नहीं बहन मुझे कुछ उपाय बताओ जो मुझे भी संतान हो जाए। कहती है कि देखो, और मुझे मेरा पति जो है बहुत मारते हैं, सास जो है अलगे कर दी है, सास जो है मुझे कभी फूटी कौड़ी भी उसको नज़र में नहीं बाते हैं। कहती है कि देखो बहन, हरतालिका तीज व्रत आएगा तो पति के लिए व्रत करना और एक डलवे में 16 श्रृंगार भर लेना और साड़ी, मिठाइयाँ थोड़ा, और सास को गोड़ लग लेना देकर बायने में, और सास से आशीर्वाद ले लेना। सास सौभाग्यवती पुत्रवर्ती यदि कह देंगे तो तुम्हारा पुत्र गोद में खेल जाएगा। और पति के लिए हरतालिका व्रत रखना। इंतजार करने लगी सुखनी, भादो मास आया और व्रत रखी और सास को बायने में 16 श्रृंगार वस्त्र दी, मिठाइयाँ दी, सास मुख भरा आशीर्वाद दी और पति जो है, पति भी स्वीकारे, उसको व्रत खोलाए और अपना पति के रूप में उसे स्वीकारे। धीरे धीरे समय बीता और सुखनी का भी संतान का प्राप्ति हो गया। अब सुखनी भी अपना घर में अच्छा से रहने लगी, लेकिन गुरु भाई बहना धन संपत्ति में दुखनी के 4 गुना धन हो गया और सुखनी के पास एकदम ऐसा दरिद्रा छा गया था कि घर में खाने और पहनने के लिए भी तरस हो गया था। तो गुरु भाई बहना, ये हरतालिका तीज व्रत की कथा है। तो इस कथा को पूरा सुन लिए दीदी, कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।